हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की ब्रजरानी राधा रानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री जमुना महारानी की जय जय श्री राधे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन् भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं सदा प्रारभे। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि श्री राधा तथा मुरली मनोहर के चरण अरविंद का निरंतर ध्यान स्मरण करता हो। ये वृंदावन में वास यदि करना है तो एक काम नित्य निरंतर करना है, वो राधा मुरलीधर का सदैव स्मरण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण में आत्मसमर्पण और कल्याण गुण सागर भक्त शिरोमणि के चरण कमल में अतिशय आदर सहित बार बार प्रणाम करके आनंद पूर्वक मैं वृंदावन के दिव्य चिन्मय वैभव को वर्णन कर। ये वृंदावन का वैभव क्या है तो कहते हैं कि जिसको ईश भी नहीं समझ सकते। ईशो पिजस्य महिमा मितवारिरासे पारम प्रयातु मललम बत तत्र कोन्य। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण भी सोचे कि मैं वृंदावन की महिमा को बताऊं, वर्णन कर सकूं, तो वह भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान अपनी धाम की महिमा क्यों नहीं वर्णन कर सकते हैं? कि भगवान जितने दयालु हैं उससे भी अधिक दयालु धाम। ये पापी तापी को भी अपने शरण में ले लेता है। भगवान तो अपना कंडीशन लगा लिए हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भाव, लेकिन उन्हीं का स्वरूप जो धाम है, ईशो पिजस्य महिमा मृतवारिरासे पारम प्रयातु मनलम बत तत्र कोन्य। जब सर्व सामर्थ्य रहते हुए भगवान भी अपने धाम की महिमा कहने में असमर्थ हैं, तो एक साधारण जीव भला कैसे वृंदावन की महिमा गा सकता है? फिर भी किंतु अत्यंत प्रीतिपूर्वक मैं इस समुद्र में जत किंचित अवगाहन कर रहा हूं। तो ये जो जीव वर्णन कर रहा है कोई वृंदावन की, तो जत किंचित और उसी को करके मैं धन्य धन्य हो गया। इसीलिए मेरी यह चेष्टा है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, बस हे वृंदाटवी, अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक परमानंद विद्या रहस्य युक्त जो आपका स्वरूप है, उसकी मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। बस इतना स्फुरण हो जाए चिन्मय भूमि का। यदि यहाँ के वासी, तुलसीदास लिखे है ना, जो अयोध्या के वासी हैं, भगवान राम कहते हैं अतिशय प्रिय मुझको धाम के जो वासी हैं, वो धाम के आश्रय से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण ब्रह्मामृत के वर्णन करने में लज्जित होकर
जब उपनिषद भी नेति नेति पुकार रहे हैं, भगवान के चरण के नख से जो दिव्य प्रकाश निकला है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उस जो ब्रह्म ज्योति का वर्णन करते करते वेद उपनिषद भी नेति नेति कहकर छोड़ देता है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा कौन है? मैं हूं। और उस ब्रह्म ज्योति की महिमा कौन वर्णन करता है? उपनिषद नेति नेति कह देते हैं। तब वृंदावन की महिमा में कहा जाए, वृंदावन की महिमा के विषय में और क्या कहा जाए? जब भगवान की ब्रह्म ज्योति को ही कहकर थक गए, तो ये वृंदा विपिन की अद्भुत महिमा उपनिषद वेद पुराणों में कि यहाँ महापुरुष लोग जत किंचित वर्णन किए, थोड़ा सा वर्णन, पूरा वर्णन कोई नहीं किया है। यद्यपि धावत विषय को, यद्यपि धावत विषय को, भजन गहत बीच पानी, भजन गहत बीच पानी, ऐसे वृंदा विपिन को, ऐसे वृंदा विपिन को, शरण गही ध्रुव आनी, शरण गही ध्रुव आनी। ये वृंदावन कैसा अद्भुत इसकी महिमा है। यद्यपि इस वृंदावन में आकर के विषय की ओर दौड़ रहा है, उसको विषय सुख चाहिए, लेकिन विषय सुख के लिए भी यदि कोई वृंदावन में दौड़ रहा है तो ये वृंदावन उसको चरण पकड़ लेता है, उसका पैर पकड़ा है, कहाँ दौड़ रहा है। माने वैसे विषयी प्राणी भी वृंदावन में विषय के लिए है, अब वृंदावन उसको भजन का रस दे दिया। हाँ, वृंदावन में आया अपना रोटी रोजी चलाने के लिए, किसी तरह आ जाऊं मैं वृंदावन, लेकिन वृंदावन यहाँ आने के बाद वृंदावन उसको पकड़ करके बांह पकड़ लिया और पकड़ करके क्या कह रहा है? भजन करवा रहा है। ऐसी वृंदावन की भगवान का जो भजन करता है भजन के लिए तो भगवान को दया आती है, चलो, लेकिन ये वृंदावन कैसा है? विषय के लिए आया है। अब विषय के लिए आया है और वृंदावन पकड़ लिया, चला भजन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भजन क्या है? तो ये रज का स्पर्श हो रहा है, मुंह से नाम निकल रहा है, कान से नाम सुनाई दे रहा है, और नहीं भी चाहते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है, परिक्रमा जो कर रहा है उसका, ये तो भजन ही हो रहा है। पटतर वृंदा विपिन की, पटतर वृंदा विपिन की, कहीं धो दीजे काही, कहीं दो कीजय काही, जीरज की ध्रुव रैन में, जीरज की ध्रुव रैन में, मरिबो मंगल आही, मरबो मंगल आही। अब वृंदावन की महिमा भला कैसे कहा जाए, और इस वृंदावन की उपमा किससे दिया जाए? भगवान से दिया जाए कि किससे दिया जाए वृंदावन की महिमा? भगवान की नाय उपमा तो फिर कहाँ थे, फिर कहाँ मिलेगी? करे पटतर वृंदा विपिन की कही धो दीजिए का, इस वृंदावन की उपमा भला किससे दिया जाए? अरे जिहिरज की ध्रुव रेन में, इस वृंदावन के रैन में, वृंदावन के रज में यदि कोई मर भी जाए तो उसका मंगल हो जाता है। और भजन उजन कर रहा है उसकी तो दूसरी बात है, किसी तरह इस रज का स्पर्श करके मर गया तो मंगल हो जाता है। वृंदावन के गुणन सुनी, वृंदावन के गुणन सुनी, हित सोरज में लौटी, हित सोरज में लौटी, जेहि सुख को पूजत नहीं, जेहि सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सत कोटि, मुक्ति आदि सत कोटि। इस वृंदावन के वैभव का दर्शन करके इंद्र शिव ब्रह्मा भी चकित हो जाते। वृंदावन के गुणन सुनी हितसो रज में लोट, ब्रह्मा भी चकित हैं।
तब इनसे बड़ा कौन है जो वृंदावन के मर्म को जान सकता है। इस ब्रजभूमि की महिमा इंद्र, शिव, ब्रह्मा ये भी वृंदावन की महिमा को सुन करके चकित हो जाते हैं। तो भला इस वृंदावन की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, कैसे करेगा। सुरपति पशुपति प्रजापति, सुरपति पशुपति प्रजापति, रहे भूल तिहि ठौर, रहे भूल तिहु ठोर। वृंदावन वैभव कहो, वृंदावन वैभव कहो। कौन जानी है और, कौन जानी है और वृंदावन की महिमा को ब्रह्मा नहीं समझा। ब्रह्मा क्या कहता है कि हे प्रभु हम जानंत एव जानंत। कोई कहता है कि मैं वृंदावन की महिमा को जान गया, वो जाने, हम नहीं जानते। और ब्रह्मा जब ऐसे कह रहा है तो और जीव क्या कहेगा। सूरपति पशुपति, पशुपति माने शंकर जी, शंकर साक्षात इंद्र और शिव जी और ब्रह्मा जी, ये लोग साधारण नहीं हैं। वो भी भूल करके ब्रजवास चाहते हैं कि हमको ब्रजवास ब्रज में रहें। तो जब इनकी जब ऐसी स्थिति है तो और की क्या कहा जाए। यद्यपि राजत अवनि पर, यद्यपि राजत अवनि पर, सबते ऊंचो आही, सबसे ऊंचो आई। ताकि सम कहिए कहाँ, ताते सम कहिए कहाँ। श्रीपति बंदत माही, श्रीपति बंदति माही। कहते हैं कि इस विपिन श्री वृंदावन धाम की कौन भला महिमा गा सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य है। यह विपिन श्रीधाम वृंदाकानन एवं सुखदायक वृंदावन मेरी रचना तो छड़ इनके नाम को ही गाएगा। अरे जिनकी चरण वंदना करते हैं उसकी समता भला किससे की जाए। सर्वोपरि धाम वृंदावन है। यह वृंदावन समस्त धामों में सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि यह पृथ्वी पर विराजमान है, यहीं पर है, और श्रीपति भी जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं उसकी समता भला किससे कहा जाए। श्रीपति माने विष्णु भगवान भी जिनकी महिमा गाते रहते हैं। तो इन वृंदा विपिन की महिमा और क्या कहा जाए। इसलिए हे रसना, तुझको भजन करने की ही इच्छा है तो अब भजन ऐसे करो। वृंदावन वृंदा विपिन, वृंदावन वृंदा विपिन, वृंदा कानन ऐन, वृंदा कानन ऐन। छिन छिन रसना रटो करी, छिन छिन रसना रट करी। वृंदावन सुख दैन, वृंदावन सुख दैन। इसलिए हे मेरी रसना, तू हमेशा वृंदावन वृंदा विपिन, श्री वृंदावन कानन, सुखदायक वृंदावन, इस प्रकार तू रट कर क्षण क्षण इन मधुर नामों की रटन लगाया कर। इन नाम का ही रटन रटाना है। ऐसे वृंदावन 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 रट रे, वृंदावन 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 रट रे। ये अपने जीव से कह रहे हैं कि तुम अब यही रटा कर। वृंदावन वृंदावन छिन छिन रटना रटो करी, वृंदावन सुख दे। अरे रटना तो क्या करो, बार बार तो वृंदावन वृंदावन कहा करो। वृंदावन आनंद घन, वृंदावन आनंद घन। तो तन नश्वर आही, तो तन नश्वर आही। वसुदेव खोजत विषय रस, पशु देखत ज्यों विषय रस। काहि न चिंतित ताहि, काहि न चिंतित ताहि। हे मानव, वृंदावन क्या है तो आनंद की राशि, चिद घन वपु है।
साक्षात श्री कृष्ण ही वृंदावन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान इन्हें चतुर नाम बपू एक, ये साक्षात ठाकुर जी ही वृंदावन के रूप में प्रकट। ये आनंद राशि है, यहाँ का कोना कोना एक एक क्षण आनंदमय है। और तुम्हारा देह जो है ये नाशवान है, प्रति क्षण मरने के नजदीक जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। और तुम कितनी आश्चर्य की बात है कि इस शरीर को पा करके तू प्रति क्षण विषय की आसक्त में पशु की भांति इधर उधर डोल रहा है। अच्छा, मनुष्य क्या चाह रहा है? केवल विषय ही तो चाह रहा है। हमको विषय चाहिए। विषय माने ऐसे खाऊं और ऐसे सोऊं, इसी के लिए दुनिया मर रहा है। सारा दुनिया किस लिए मर रहा है? ऐसे खाऊं ऐसे खाऊं, हमारे जैसे मन है वैसे खाऊं और ऐसे सोऊं, ऐसे घर बनाऊं, ऐसी पत्नी रखूं, ऐसे बाल बच्चा रखूं, इसी के लिए लोग मर रहे। अचित घन बपू साक्षात आनंद कंद भगवान श्री हरि वृंदावन के रूप में प्रकट हुए हैं और यहाँ इस आनंद को नहीं ले पा रहे। ये कितना आश्चर्य की बात है। लोग क्यों क्या चाहते हैं? हमको पैसा चाहिए। पैसा किस लिए? तो ऐसे खाऊं और ऐसे सोऊं। इसके लिए क्या करते हैं? वृंदावन को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं ना। किस लिए जाते हैं? खाने के लिए। पशु जे खोजत विषय रस, पशु जो खोजत विषय रस, काहि न चिंतित ताहि, काहि न चिंतित ताहि। ये देखिए कितनी बड़ी आश्चर्य, कितनी दुख की बात है। आज मुझको एक फोन आया अफ्रीका से। देखिए कितनी दुर्दशा है, किस लिए आदमी पड़ा हुआ है। वृंदावन साक्षात ही वृंदावन है, और इस वृंदावन को छोड़कर लोग बाहर रह रहे हैं। किस लिए? तो पैसा के लिए। वो पैसा किस लिए? कि ऐसे खाऊं और ऐसे सो, मर जाए ऐसे। वृंदावन वृंदा कहत, वृंदावन वृंदा कहत, दुरित वृंद दुरि जाहि, दुरित वृंद वृंद जाहि। नेह बेली रस भजन की, नेह बेली रस भजन की, तब उपजे ही माही, तब उपजे ही माही। अरे मन, तुम केवल उच्चारण कर वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ऐसा उच्चारण करने मात्र से तुम्हारा सारा पाप विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि वृंदावन वृंदावन कहे तो उसका सारा पाप जल जाएगा, और हृदय में उसी क्षण रस भजन की प्रेम लता लहराने लग जाती है। कितना सरल चीज है। जो आदमी क्या क्यों पैसा कमाता है? आनंद के लिए। तो आनंद क्या उसमें है? अच्छा, कोई आपको पैसा वाला मिला जो आनंदित है? एक भी आदमी? हम जितने पैसा वालों को देख रोते ही देखा। जितने अरबपति खरबपति करोड़पति आए वो केवल रोता रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कृपा कर दीजिए, ये हो गया, हाय हो गया। गरीब रोता नहीं। अधिक कौन रोता है? पैसा वाला। आदमी सोचता है कि पैसा में सुख है। अरे भाई, अब से भी यदि आनंद तुझे चाहिए तो आज से रटना चालू करो, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। या आनंद कहते ही, कहने से क्या होगा कि तेरा पाप समूह तो न जाने कहाँ विलीन हो जाएगा, और उसी क्षण तुम्हारे हृदय में प्रेम लता लहलहा उठती। ये कहने मात्र वृंदावन का स्वरूप याद करो। ये वृंदा विपिन में प्रिया लाल गलबहियाँ देकर एक जंगल से दूसरे जंगल में वन में भ्रमण कर रहे हैं, इसका चिंतन कर लो, बस तुमको आनंद आ जाएगा। जो पैसा करोड़ रुपया से भी आएगा नहीं। तुम 5 स्टार होटल में भी जा करके खाओ तो आनंद आएगा नहीं। जो केवल एक बार ठाकुर जी का नाम ले लो, कहा हो जाएगा। वृंदावन श्रवण ही सुनहि, वृंदावन श्रवण ही सुनहि, वृंदावन को गान, वृंदावन को गान, गान मन बच कहयति हेत सो, मन बच कहयति हेत सो, वृंदावन उर आनी, वृंदावन उर आनी। हे मानव, इसलिए कानों से वृंदावन का जस श्रवण करो। हम लोगों का मन आकर्षित धन दौलत कमाने के लिए क्यों होता है कि धनिकों का जस सुनता, अरे उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो मन में लगता है कि हम भी करें।
इसलिए तू केवल यही सुन, वृंदावन की जस श्रवण कर, वृंदावन का जिह्वा से वृंदावन का जसोगान कर, कान से वृंदावन की महिमा सुनो और जीभ से वृंदावन की महिमा गान करो और मनसा वाचा प्रीति पूर्वक वृंदावन को हृदय में धारण करो। मन से वाणी से वृंदावन को धारण करो। बस वृंदावन को नाम रटी, वृंदावन को नाम रटी, वृंदावन को देखी, वृंदावन को देखी, वृंदावन सो प्रीत करी, वृंदावन सो प्रीत करी, वृंदावन उर्लेख, वृंदावन उर्लेख। हे भाई, यदि सचमुच तुझे आनंद की खोज है तो वृंदावन के नामों की रटन कर, वृंदावन का दर्शन कर, वृंदावन से प्रीति पूर्वक और वृंदावन के महत्व को तू रोज समझा कर। तुम संसार की चर्चा सुन करके संसार में महत्व बुद्धि हो गया है, इसलिए अब तुम यही काम कर। ऐसा संग करो जहां वृंदावन की महिमा गाया जा रहा है, वृंदावन की लीलाओं का गान हो रहा है। अब तुम्हारा वृंदा विपिन प्रणाम करी, वृंदा विपिन प्रणाम करी, वृंदावन सुख खानी, वृंदावन सुख खानी, जो चाहत विश्राम ध्रुव, जो चाहत विश्राम ध्रुव, वृंदावन पहचान, वृंदावन पहचान। वृंदावन कानन के प्रति नित्य वंदना कर, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन समस्त सुख संपत्ति का खान है। तुझको जो भी चाहिए, अरे ई लौकी का पार लौकी जो सुख चाहिए, वृंदावन चिंतामणि धाम तुझको सब कुछ दे देगा। ध्रुवदास जी कहते हैं कि तू अटल विश्राम चाहता है तो वृंदावन को पहचान। बस रसिक महापुरुष लोग स्वामी हरिदास जी वृंदावन के सुख को पहचान ली। रोज सोना का 7 मुहर मिलता था। अच्छा, बिहारी जी देते थे 7 मोहर सोना आज भी निकलता है बिहारी जी में। बिहारी जी एक चोरों ने चोरी कर ले गया बिहारी जी को कि इनमें 7 मोहर रोज सोना का निकलता है। उसी दिन से बिहारी जी कहे कि चलो 7 मोहर निकलेगा नहीं, जहाँ रहूंगा वहाँ ऐश्वर्य अपने आप प्रकट होता रहे, उससे अधिक। तो आज वृंदावन की जो वैभव है वो क्या बिहारी जी के क्या वही मुहर निकल रहा है। यदि तू वृंदावन को पहचान जाओगे तो तुम माले माल हो जाओगे, आनंद में तुम्हारा रोना बंद हो जाए। संसार में जो फटक रहा है इधर उधर इधर, सबसे अधिक आदमी डरता है मर जाऊंगा। अरे यार भला तू मर जा, मरने से इससे अधिक आनंद तुझे मिल जाएगा। तज के वृंदा विपिन को, तज के वृंदा विपिन को, और तीर्थ जे जात, और तीर्थ जात, छाड़ी विमल चिंतामणि, छाड़ी विमल चिंतामणि, कौड़ी को ललचात, कौड़ी को ललचात। वृंदावन को छोड़ करके और तीर्थ में जाता है। ओ तीर्थ है, यह तीर्थ है। वो वैसे ही है कि विमल चिंतामणि को छोड़ के लिए और कौड़ी के लिए दौड़ रहा है। इसीलिए वृंदावन 84 कोस है। भारतवर्ष के जितने तीर्थ सब तीर्थ को यहीं ला दी। वृंदावन में आप 84 कोस परिक्रमा करेंगे तो यहीं पर केदारनाथ है, यहीं पर बद्रीनाथ है, यहीं रामेश्वर है, यहीं पर जगन्नाथपुरी है, यहीं पर अयोध्या है, यहीं पर काशी है। ये सारा तीर्थ भगवान ला दिए वृंदावन। वृंदावन ब्रजवासियों को जाने के लिए कोई जरूरत नहीं। एक बार सब लोग प्रयाग जा रहे थे तो नारायण भट्ट जी सोचे कि हम भी चलें। तो उसी समय राधा रानी प्रकट होकर कही, देख गंगा जमुना सरस्वती इस कुआं में, आज भी ऊंचा गांव में, हाँ त्रिवेणी कुआं है। अच्छा, तो वहां त्रिवेणी को दिखा दिया लेक। एक महात्मा वृंदावन में भजन कर रहा था,
तो भजन कर रहा था तो देखा कि एक काला घोड़ा आया और काला घोड़ा आकर के खूब लोटा और लोटते लोटते कुछ ही क्षण में बिल्कुल सफेद हो गया। तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या बात है भाई। तो पूछे घोड़े से, भैया तू कौन है, तुम तो एक साधारण घोड़ा दिख नहीं रहे हो, अलौकिक, तुम बताओ अपना रहस्य। तो कहा कि देखिए महाराज, मैं प्रयागराज हूँ। हमारे प्रयागराज में करोड़ों तीर्थ यात्री आकर के अपना पाप दे दिया, इससे मैं काला पड़ गया। तो मैं आया वृंदावन का रज जब लौटा तो हमारा सब पाप उड़ गया, फिर जा रहा हूं। तो ये वृंदा विपिन है, ये सब तीर्थ रहता है और अपना पाप धोने के लिए आ जाता है वृंदावन। अलौकिक जगत है। तो वृंदावन को विपिन को त्याग करके और तीर्थ को जाए, तो वैसे ही है जैसे चिदघन चिंतामणि को छोड़ करके कौड़ी के लिए ललचा रहे। कौड़ी जानते हैं? कौड़ी नहीं जानते हैं ना? कोई नहीं जानता है कौड़ी? जानते क्यों नहीं? कौड़ी जो आंख बना लेते हैं, ठाकुर जी का आंख बनाते हैं ना कौड़ी से। क्या कहा, क्या होता है? कौड़ी कंगन में बांधी जाए ना कौड़ी। हाँ, तो कौड़ी सब जाने। उसका एक भी पैसा मूल्य नहीं। पहले कौड़ी चलती थी कोई जमाने में, कोई जमाने में कौड़ी का नोट में कौड़ी चलती थी। अब जैसे आज लोहा चल रहा है, कागज चल रहा है। कागज चल रहा है। आज नोट कैसा है? कागज का। लोग उस समय आश्चर्य, कुछ उस समय लोग कहते होंगे कि एक दिन ऐसा जमाना आएगा कि कागज का रुपया चलेगा। हाँ, ये पन्ना है ना, इसी का रुपया चलेगा। आज कागज का रुपया चल रहा है। एक जमाना था कि कौड़ी का चलता था। तो कह रहे हैं कि चिंतामणि को छोड़ करके कौड़ी को ललचात, कौड़ी को चाहे। समुद्र में मिलती है। समुद्र पाई रतन चीन्हो नहीं, पाई रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, दीनों करते डार। यह माया श्री कृष्ण की, यह माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार, मोह सब संसार। हे मूर्ख, ये आचार्य चरण अपने मन को कह रहे हैं, अरे मूर्ख, हाथ में आया हुआ रतन को तू फेंक रहा है। ये वृंदावन रतन तुझको मिल गया, हाथ में तुझको ये वृंदावन रत्न मिल गया। इसको तू पहचाना नहीं, फेंक दिया एक साधारण वस्तु के लिए, चल दिया वृंदावन से छोड़ करके। यही श्री कृष्ण की माया है जिससे सारा संसार मोहित हो रहा है। ये भगवान की क्या माया है? एक साधारण सुख के लिए लोग वृंदावन को छोड़ देते हैं। अब वृंदावन छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? माया में। माया माने जो नहीं है उसको पकड़ने जा रहे हैं, छाया को पकड़ रहे हैं। माया और छाया घर चले जाएं, घर चले जाए, जो कि वो घर रहेगा नहीं, न बीबी रहेगी, न बच्चा रहेगा, न कुछ, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं। संसार में जो भी दिख रहा है उसकी स्थिति नहीं। स्थिति माने वो रहने वाला नहीं। जिस दिन से उत्पत्ति हुआ उसी दिन से मरना चालू होगा, उसको हम पकड़ रहे हैं। कोई सोचे कि हम अपने शरीर को पकड़ लें, शरीर को, तो शरीर पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अस्वस्थ हो जाएगा। ये बाल है ना, ये, इसको सोचेंगे कि हम इसको काला ही रहने देंगे, नहीं, ये सफेद हो जाएगा। ये दांत है, ये दांत को सोचेंगे कि हम दांत को हमेशा रखें, ये भी टूट जाएगा। ये आंख है, आंख को सोचेंगे कि चलो घर स्त्री नहीं पकड़ में आई तो अपने आंख को ही संभाल कर रखूं, आंख भी बेचारे ज्योतिहीन हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है वो रहने वाला नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं? माया। माया माने जो नहीं है वो, उसको हम है समझ करके पकड़ रहे और उसी को पकड़ने के लिए पूरा जीवन को खटा दिए। किसको? छाया को पकड़ने। छाया पकड़ में आएगा? छाया पकड़ में आएगा क्या? और वो भी वृंदावन जैसे दिव्य रस को छोड़ रहे हैं। प्रगट जगत में जगमगे,
प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप वृंदा विपिन अनूप नैन नैन अछत दिसत नहीं नैन अछत दिसत नहीं यह माया को रूप यह माया को रूप। ये जगत में प्रकट श्रीधाम वृंदावन। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो लोग कहते थे वृंदावन, मैं कहता था वृंदावन पृथ्वी पर नहीं है क्या, कोई जगह है क्या? प्रकट जगत यह जगमग, ये प्रकट संसार में प्रकट है भगवान की कैसी अद्भुत लीला। जैसे श्री कृष्ण अवतार ले लिए वैसे वृंदावन पृथ्वी पर प्रकट हो गया अवतार में। और वृंदावन में घूमेंगे तो यहाँ भी नित्य निरंतर महाराज सब लीलाएं चल रही है। आज माखन चोरी लीला है, यहाँ पूतना को वध किए थे, यहाँ रास किए थे, यहाँ गिरिराज धारण किए थे, यहाँ कुसुम सरोवर है। ये प्रकट है, सपना नहीं है, प्रकट है। ये लीला दिख रहा है, नैनच अछत दिखत नहीं। आंख रहते हुए भी ये साक्षात प्रियालाल का नित्य विहार स्थली दिख नहीं रहा। क्यों भाई? तो यह माया को रूप, ये भगवान की माया पड़ गई है, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। वृंदावन को जस अमला वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही जहि पुराण में नाही ताकि बानी परोजिनी ताकि वाणी परुजनी कबहू श्रवण निया माही। कबहू श्रवण न माही। वृंदावन का निर्मल जस जीन किसी पुराण या ग्रंथ में नहीं है, उनके वचन कभी मेरे कान में न पड़े। भाई जो वृंदावन की महिमा नहीं गाता है तो वैसा हम पुराण नहीं पढ़े, हमको लेना देना नहीं। वृंदावन को जस सुनत वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहि हुलास जिनके नाही हुलास तिनको परसन कीजिए तिनको परसन कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन की महिमा को सुन करके जिसके हृदय में हुलास नहीं होता, आनंद नहीं आता, वाह वाह और कहो क्या आनंद आ रहा है, उल्लास नहीं आ रहा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं खबरदार उसका संग मत करो, उनका स्पर्श मत करो, उनके पास बैठो मत। जो ब्रज रज की महिमा नहीं जानता और न सुनता, न उसको आनंद आता है वृंदावन की महिमा सुन करके। भुवन चतुर्दश आदिदय भुवन चतुर्दश आदिदय वह है सबको नाश वह है सबको नाश। इक्षत वृंदा विपिन घन इक्षत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास। सुख को सहज निवास। आश्चर्य की बात है कि 14 भुवन का नाश हो जाता है, त्रिलोक का नाश हो जाता है, लेकिन वृंदावन का नाश नहीं होता। जब भगवान बाराह पृथ्वी को उद्धार किए, पृथ्वी को पताल में हिरणाक्ष ले गया था, तो भगवान बाराह बनकर के पृथ्वी को उठाकर ला रहे थे, तो पृथ्वी को अहंकार हो, तो हमारे बिना कृष्ण का भी काम नहीं चलता, भगवान का भी काम नहीं चलता। देखो हमारे लिए सुअर बन गए, पृथ्वी को अहंकार हो। तो भगवान समुद्र से पृथ्वी को ऐसे लाए, तो पृथ्वी देखती है बड़ा सुंदर सरोवर है, बहुत विशाल पर्वत है, नदी है, झरना है, बहुत सुंदर सघन वन है। पृथ्वी कही कि बिना मेरे आई है कैसे, यह सब कुछ तो मेरे ऊपर ही रहता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे हो गया? ये बारह पुराण की कथा है। तो भगवान कहे पृथ्वी को, अरे मेरा घर है, ये मेरा घर तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये वृंदावन तुम्हारे ऊपर नहीं है। हम लोगों को लगता है कि मथुरा जिला में है, ना ना, ये भगवान की अलौकिक लीला है वृंदावन। ये प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इक्षत वृंदा विपिन घन सुख की सहज निवास।
ये सब ब्रह्मलोक मर जाता है, स्वर्ग लोक, जन तप मार स्वर सब प्रलय में ध्वंस हो जाता है, लेकिन वृंदावन का नाश नहीं होता। ऐसे ही चिदघन बपू रहता है, नित्य लीला यहाँ चलती रहती है। तो हम लोगों को यदि वृंदावन में रहना है तो कैसे रहें? यहाँ पर यदि आ रहे हैं तो कैसे रहें? रहने का उपाय क्या है? किस तरह रहने से रहे? तो अब कहते हैं, वृंदावन यह विधि बसे, वृंदावन यही विधि बसे, तज कै सब अभिमान, तज के सब अभिमान, तृणते नीचे आपको, तृणते नीचे आपको, जाने सोई जान, जाने सोई। अब वृंदावन में रहना है तो ऐसे रहना है। कैसे रहना है? कि अभिमान को छोड़ना। अभिमान माने हम शरीर हैं ये छोड़ देना, मैं फला हूँ, मैं फलाना, देहाभिमान। रहना किस तरह है? तो अभिमान को त्याग करके और अपने आप को तृण से भी छोटा समझ, तृणाद भी सुनीचे, तृणते नीचो आप, यह समझना कि ये वृंदावन के सब तृण लता पता साक्षात किशोरी जी की स्वरूप है। मैं सबसे छोटा, मैं सबकी सेवक हूँ। इस तरह यदि ब्रज में कोई रहता है तब वह ब्रज के रहस्य को समझ सकेगा, जान सकेगा। कोमल चित सब सो मिले, कोमल चित सब सो मिले, कबहु कठोर न होय, कबहु कठोर न हो, निष्प्रेही निर्वैरता, निस्प्रेही निस्वैरता, ताको शत्रु न कोय। ताको शत्रु न कोय। अच्छा, इस तरह वृंदावन में रहना है। यदि ब्रज में रहना है तो अपने चित्त को कोमल बना लेना है। कितना कोमल? मक्खन जैसा। मक्खन कैसा होता है? मुलायम होता है ना, आग को देखकर पिघल जाता है, ऐसा कोमल। कभी कठोर मत रहो, निष्प्रेह निर्वैरत। ये वृंदावन में रहने के लिए महाराज इच्छा रहित होना पड़ेगा, वैर भाव से रहित, और कोई अपना शत्रु नहीं, इस भाव से कोई हमारा दुश्मन नहीं, इस तरह बन करके रहना है। दूजे तीजे जो जुरे, दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआय, साक पत्र कछुआय, ताहि सो संतोष करी, ताहि सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। रहे अधिक सुख पाए। माने यहाँ रहने की तरीका यही है कि वृंदावन में आकर भजन में बैठ जा, कीर्तन करे, सेवा करे। आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाकर संतोष करे। क्योंकि क्या सुंदर उपाय बताएं। तुम्हारा प्रारब्ध तुझको रोटी दे देगा भर बैठे, तो भोजन के लिए दौड़ो मत। जो भी दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआ है, 2 दिन 3 दिन के बाद जो कुछ भी तुम्हारे पास आ जाए उसी को खा करके संतोष करना। देह स्वाद छूट जाय सब, देहि स्वाद छुट जाय सब, कछु होई छीन शरीर, कछ होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, रंग रंग में बढ़े, बिहरे जमुना तीर। बिहर जमुना तीर। अच्छे 2-3 दिन के बाद खाने पर क्या होगा? ये उपाय कह रहे हैं कि यदि ऐसे खाने मिलेगा तो शरीर दुबला, शरीर हो जाएगा दुबला और हृदय में प्रेम का रंग बढ़ जाएगा, उर में प्रेम के तरंग उड़ेगा और जमुना जी के तर तीर्थ पर घूमने लग जाओगे। ये मस्ती आ जाएगी। परस पर मिले के जब बिहरे, परस पर मिल के जब बिहरे, श्री वृंदावन के कुंजन में, श्री वृंदावन की कुंजन में, नहीं वर्णत बने
शोभा, नहीं बरनत बने शोभा। हमारे श्याम श्यामा के, हमारे श्याम श्यामा की। वो जुगल रूप की झलक नयन में झलका जाएगा। जब इस रहने से रहेंगे तो जुगल रूप की झलक उर, जुगल रूप की झलक उर। नैनन रहे झलकाए, नैनन रहे झलकाए। ऐसे सुख के रंग में, ऐसे सुख के रंग में। राखे मन ही रंगाए। राखे मन ही लाए। अब इस रहनी से रहेंगे तो आपके हृदय में प्रियालाल के नित्य विहार जुगल जोड़ी तुम्हारे झलक में झलकने लग जाएगा। ये वृंदावन में क्या हो रहा है, तो प्रियालाल एक दूसरे के गलबहियां दे करके निकुंज निकुंज प्रति निकुंज में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो रस झलका जाएगा, उसी रंग में तुम रंग जाओगे, ऐसा हो जाएगा। आवे छब की झलक उर, आवे छब की झलक उर। झलकै नैन निवारी, झलकै नैनन बारी। चिंतत श्यामल गौरतना, चिंतत श्यामल गौरतना। सकहि न तनहि समार। सकहि न तनहि। अब तुम दिव्य प्रेमोन्माद में मस्त हो जाओगे। जिस रस को पाने के लिए शिव सनकादि भी तरसते रहते हैं, ये वृंदावन की कृपा से तुम्हारे हृदय में वो रस प्रकट हो जाएगा। वह प्रियालाल का नित्य विहार का चित्त महाराज तुम्हारे हृदय में झलक जाएगा। और जब प्रियालाल का दिव्य विहार दिखेगा तो झलकै नयन निवार, आंख से झरझर झरझर झर आंसू गिरने लगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और तुम्हारा मन क्या करेगा, तो चिंतित श्यामल गौरतन, प्रियालाल का दिव्य छवि का मन चिंतन करने लगेगा। ऐसा दिव्य आनंद आ जाएगा कि उस आनंद को तुम संभाल नहीं पाओगे। हा प्राणनाथ, एकदम आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमाम जुगायितम, कैसा स्थिति हो जाएगा। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रोधया गिरा, पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलदश्रु, तुम्हारी स्थिति कैसी हो जाएगी तब, झरझर झरझर आंख से जल गिरने लगेगा, नयन झलके नयनन बार। आंख से क्या होगा, तुम बेटा बेटी के लिए रो रहे हो, प्रियालाल के रोने लग जाओ। धन नाश में तुम रोते हो, लेकिन अब किसके लिए रोओगे, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के लिए रोगे। और चिंतित श्यामा श्याम का गौर छवि तुझको आ जाएगा याद। और इतना ही याद नहीं आएगा, कह रहे हैं जीरन पट अति दीन लट, जीर्ण तनयति। जीरन, जीरन मन जानते हैं ना, जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण, पट कपड़ा, कपड़ा फटे हुए कपड़ा। फटे कपड़े में कुछ नाजुक बदन ऐसे भी होते हैं, चमन की हो जिसे धोखा सनम ऐसे भी होते हैं। तुम लोगों को ऐसा है कि खूब चकाचक कपड़ा पहनने वाला ही अच्छा होता है, लेकिन वृंदावन में देखोगे कि वो रस में सारा बार, लेकिन देह लटे और कपड़े फटे, यही है रसिकों के पते। जीरन पटयति दीन लट, जीर्ण पटयति दीन लट। हिये सरस अनुराग, ये सरस अनुराग। विवश सघन वन में फिरे, दिवस सघन वन में फिरे। गावत जुगल विहार। गावत जुगल विहार। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, देह लटे और कपड़े फटे, जीरन पट अति दीन तट। किसी ने पूछा कि हम वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, तो संतन के पास क्या पहचान है, तो उनका पहचान देह लटे और कपड़े फटे, यही है रसिकों के पते।
तो महात्माओं का क्या पता है, तो देह लट एकदम पतला दुबला, कपड़े फटे, जीर्ण पट अति दीन लट, जीर्ण पट अति दीन लट। देखने में तो ऐसा लगेगा, लेकिन हिये सरस अनुराग, हिये सरस अनुराग। विवश सघन वन में फिरे, विवश सघन वन में फिरे। गावत जुगल सुहाग, गावत जुगल सुहाग। प्रियालाल निवृत्त निकुंज में ये ऐसी जो सुहाग है, उस सुहाग का गान करेंगे। कैसे गाएंगे? आहा, है तो कपड़ा लटा फटा हुआ, देह लटा हुआ, लेकिन गाएंगे क्या? कुरुजदु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे, मृगमद पत्रक मात्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे, निजगाद साजदु नंदने क्रीडति हृदयानंदने। हृदय में विहार चलता रहेगा। गावत जुगल सुहाग, तुम्हारा मन तो रहेगा कहाँ पर? विहार प्रिय। देह कैसा रहेगा? देह लटे और कपड़े फटे, जीर्ण पट अति दीन लट, आकुल चिकुर बेढ़ल मुख शोभ, राहु कयल शशि मंडल लोभ, ऐसी स्थिति हो गया। रसमय देखत फिरे बना, रसमय देखत फिरे बना। आहा, ये लाडली लाल का नित्य रसमयी लीला उसको देखते हुए विहार करता रहेगा। सब जगह रसमयी लीला देखेगा। नैनन बन रहे आई, नैनन बन रहे आई। कहु कहु आनंद रंग भरी, कहु कहु आनंद रंग भरी। परे धरन ठहराए, परे धरन ठहराए। ऐसा प्रेम में विवश हो जाएगा कि लटपटात, ओ कहीं अब गिरे कब गिरे। जैसे मतवाला शराबी है, शराब पी करके कहाँ गिर गया, इधर गिर गया, क्या हो गया, वैसे ही प्रियालाल के उस दिव्य विहार में इतना उन्माद हो जाएगा, आहा, कि लड़खड़ात आवत फिरत, कब गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ उसका क्या आनंद है। आहा, ऐसा कभी हो जाए। रसमय देखत फिरे बना, रसमय देखत फिरे बना। नैनन बन रहे आई, नैनन बन रहे आई। कहु कहु आनंद रंग भरी, कहु कहु आनंद रंग भरी। परे धरनि ठहराए, परे धरनि ठहराए। लग अब गिर गए, अब गिर गए। हम लोग पकड़ते रहते थे, सरकार जब चलते थे ना, तो दोनों हाथ से पकड़, दिल लगता है अब गिर गए, अब गए, आनंद में, ओ मस्त में। ऐसा क्या शराबी होगा? हाँ, ऐसा प्रेम में मत। ऐसी गति है कब हूँ, ऐसी गत है वह कब हूँ। मुख निरसत नहीं बैन, मुख नक सत नहीं बैन। देख देख वृंदा विपिन, देख देख वृंदा विपिन। भरी भरी ढारे नैन, भरी भरी ढारे नैन। क्या ऐसा समय आ जाएगा मुझे? आहा, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी? ऐसे कह करके झरझर 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 गिरने लगेगा आंसू। कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ऐसा कब होगा? नैनम गलद सुधारया, बदनम गद गद रूधया गिरा, पुलकैर निष्कम बपू, कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, वह समय कब आएगा कि आपका एक नाम लेते ही आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, गला अवरुद्ध हो जाए, शरीर पुलकावली युक्त हो जाए? ऐसा कब होगा? ऐसी गति है कब हूं? क्या ऐसी गति हो जाएगी मुझको? मुख निरसत नहीं बैन, बोलना चाहे एक कृष्ण नाम भी नहीं ले सकते। प्रेम में जब महाप्रभु उन्मत्त हो जाते थे तो कृष्ण भी कहते ही, कृष्ण भी नहीं कहे, गिर गए, बेहोश हो गए। वृंदावन तरु तरु तरे, वृंदावन तरु तरु तरे। धरे नैन सुख नीर, धरे नैन सुख नीर।
चिंतत फिरे आवेश बस, चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर शरीर। श्यामल गौर शरीर। ये वृंदावन की ऐसी एक एक पेड़ पर एक पेड़, अभी यहाँ, अभी तो प्रिया जी यहाँ दिख रही थी, वहां कैसे चली गई? यहाँ तरु तरु लता सर्वत्र, जित देखूं तित श्याममयी, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। प्रत्येक तरु लता को देख करके ऐसा लग गया अभी तो प्रिया जी यहाँ खेल रही हैं, वहां गई, कहाँ गई? ऐसी स्थिति आ जाएगा। परम सच्चिदानंद घन, परम सच्चिदानंद घन, वृंदा विपिन सुदेश, वृंदा विपिन सुदेश। जामे कबहू होत नहीं, जाने कबहू होत नहीं, माया काल प्रवेश। माया काल प्रवेश। अब भाई तू यदि इस रस में आ गया तो खबरदार, अब माया का प्रवेश नहीं। ओ निश्चितगन बपू वृंदावन में आ गया, अब तुम्हारा माया का काम नहीं। माया तभी तक परेशान करती है जब तक तू इस रस में आता नहीं। माया बेचारी भगवान की परिचारिका है, पुलिस है। माया इसीलिए है, किस लिए है जानते हैं ना, कि जब तक ये रस नहीं मिलेगा तब तक ठोकती रहेगी माया। यह रस मिल जाएगा तो माया सोचेगी वाह पारो पार हो गया, अब हमारे से ऊपर चढ़ गया, अब हमारे उस पर कोई अधिकार नहीं। और जब तक यह रस नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? माया पिटती रहती है, इसके नचाती रहती है, धाव दौड़ो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, दौड़ो, दौड़ते रहो। शारद जो सतकोटि मिले, शारद जो सतकोटि मिले, कल्पन करे विचार, अल्प न करे विचार। वृंदावन सुख रंग को, वृंदावन सुख रंग को, कबहु न पावे पार। कबहु न पावे पार। यदि कोटि कोटि सदसारता अनेक कल्पों तक वृंदावन की महिमा का लेखा जोखा करती लगाती रहे तो भी वृंदावन के आनंद स्वरूप की था नहीं लगा पाएगी। यदि साक्षात सरस्वती भी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इस वृंदावन के महिमा को पार पाना चाहेगी तो नहीं लगा सकती। वृंदावन आनंद घना, वृंदावन आनंद घना, सबते उत्तम आही, सबसे उत्तम आही। मोते नीच न और को, मोते नीच न और को, कैसो पई हो ताही। कैसो पई हो ताही। आनंद घन वृंदावन समस्त धामादि में सर्वोत्तम है और मुझसे अधिक तुच्छ कोई है नहीं। को सूर्य प्रभु वंश को चाल्प मिशयामती। कहाँ ये वृंदावन और कहाँ मैं मंदमती, कहाँ मैं मूर्ख। फिर भला मैं ऐसे वृंदावन को कैसे प्राप्त कर लूंगा? ये वृंदावन क्या है? तो चिदघन बपू है, साक्षात रमा रमण श्री हरि ही अपने आनंद को विस्तार करने के लिए धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। और कहाँ मैं तुच्छ नीच प्राणी, मेरा वृंदावन में कैसे संजोग होगा? इत बौना आकाश फल, स्तबोना आकाश फल, चाहत है मन माही, चाहत है मन माही। ताको एक कृपा बिना, ताको एक कृपा बिना, और जतन कछु नाही। और जतन कछु नाही। मैं बौना हूँ। बौना जानते हैं ना? नहीं जानते? बौना क्या होता है? छोटा छोटा लड़का। और आकाश में फल है। मैं बौना हूँ और वृंदावन कहाँ है? आकाश में। हाथ नहीं आ रहा, हाथ नहीं, चाहत लेकिन मन में आ रहा है कि उस फल को लूं। बौना होकर भी आकाश के फल की याचना करता है, चाह कर रहा है, लेकिन ताको एक कृपा बिना, ये अपने पौरुष से पकड़ में नहीं आएगा। यदि कोई सोचे, बौना सोचे कि मैं आकाश के फल को ले लूं तो ले सकता है क्या? कैसे लेगा? ताको एक कृपा, कहीं वो फल टूटकर अपने आप गिर जाए। कृपा से, कृपा से। हाँ,
ठाकुर जी की आयत की कृपा से वो फल टूट के गिर जाए तो हटावे नहीं नहीं है। अपने प्रयत्न से, हम साधन से यदि वृंदावन को प्राप्त करना चाहें तो हो सकता है क्या? बड़े लोग वृंदावन में मकान बनाए कि हम रहेंगे, एक दिन भी नहीं रह पाए। ये कृपा साध्य है। ये वृंदा ब्रजवास केवल कृपा साध्य, अपने बल की चीज नहीं, किसी से नहीं होगा। और जतन कछुना, कोई भी प्रयत्न से ब्रजवास नहीं मिल सकता। इस ये कैसे मिलेगा? ताको एक कृपा बिना, ताको एक कृपा बिना, और जतन कछुनाहि, और जतन कछुना। या ब्रजरस का आस्वादन करना है तो केवल कृपा साध्य। ये कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।